डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने कहा कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करीब 7000 जीनोम का अनुक्रम किया गया है। चलिए जानते हैं कि मानव जीनोम क्या है। मानव जीनोम मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में मौजूद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA का एक सेट है। जीनोम एक जीव में मौजूद समग्र आनुवंशिक सामग्री को संदर्भित करता है। इसमें जीव के विकास और कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी उपलब्ध होती है। सभी मानवों में मानव जीनोम अधिकतर समान होता है, लेकिन DNA का एक बहुत छोटा हिस्सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। DNA में 4 आधारों एडेनाइन यानी A, साइटोसिन यानी C, गुआनिन यानी G और थायमिन यानी T द्वारा निर्मित एक डबल स्ट्रैंडेड अणु होता है। एक स्ट्रैंड पर प्रत्येक आधार दूसरे स्ट्रैंड पर एक पूरक आधार के साथ जोड़े में रहता है, यानी A के साथ T और C के साथ G जोड़ा बनाकर रहता है। मानव के आनुवंशिक फिंगरप्रिंट को डिकोड करने के लिए आधार जोड़े के क्रम को समझने की प्रक्रिया को जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP से प्रेरित एक वैज्ञानिक पहल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसने 1990 और 2003 के बीच पूरे मानव जीनोम को सफलतापूर्वक डिकोड किया था। इस परियोजना को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या के लिए विशिष्ट आनुवंशिक विविधताओं और रोग पैदा करने वाले म्यूटेशन को बेहतर ढंग से समझना है। इसका लक्ष्य देश की विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 व्यक्तियों का जीनोम अनुक्रमण करना है। इस परियोजना में देश भर के 20 संस्थानों का सहयोग शामिल है, जबकि इसका नेतृत्व बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। और आखिर में बात इस प्रोजेक्ट के महत्व की। भारत की लगभग 1.3 बिलियन की आबादी 4600 से अधिक विविध जनसंख्या समूहों से बनी है, जिनमें कई अंतर्विवाही हैं। इन समूहों में अद्वितीय आनुवंशिक विविधताएं और बीमारी पैदा करने वाले म्यूटेशन होते हैं, जिनकी तुलना अन्य आबादी से नहीं की जा सकती है। भारतीय जीनोम का एक डेटाबेस बनाकर शोधकर्ता इन अद्वितीय आनुवंशिक रूपों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही व्यक्तिगत दवाओं और उपचारों के लिए जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में से हैं जिन्होंने जीनोम के कम से कम 1 लाख अनुक्रमों के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। चलिए अब वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस परियोजना को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। कथन 2 है, इसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या के लिए विशिष्ट आनुवंशिक विविधताओं और रोग पैदा करने वाले म्यूटेशन को बेहतर ढंग से समझना था। और कथन 3 है, इसके तहत करीब 7000 जीनोम का अनुक्रम किया जा चुका है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।